देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें लिखा हुआ है, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ हाइट ऑफ ए कोन। हाइट ऑफ ए कोन, एक कोन की हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ ए कोन ऑफ डायमीटर, इसमें आपको डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है आपको? डायमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है, और जो स्लैंट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर है। तो स्लैंट हाइट किसको कहते हैं? एल को। तो पहले जो चीज़ रखी है उसे लिखा करो। सर डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगी, तो रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है आपकी? 13 सेंटीमीटर। तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, एल निकालनी है। तो निकालो एल, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। यहाँ लिखो 13 का स्क्वायर और यहाँ लिखो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, इसमें स्लैंट हाइट गिवन है। क्या गिवन है इसमें? हाँ जी, स्लैंट हाइट आपको गिवन है इसमें। ये हाइट नहीं है, दिस इज योर स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट है एल, ठीक है। तो लगाओ एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दो 13 का स्क्वायर, एच मुझे निकालना है, आर हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये 169 बराबर एच स्क्वायर प्लस के 25 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। ये आ गया एच स्क्वायर, ये 144 बराबर एच 2 हटा के इस पर स्क्वायर रूट डाल दो ऐसे, ठीक है। एच, सो एच की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? सो दिस इज योर हाइट, दिस इज योर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। क्वेश्चन है एक रेडियस क्या होगी स्फीयर की? द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r। एक स्फीयर की रेडियस 2r है। इट्स वॉल्यूम विल बी, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम जो होता है ना स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है? 4/3, हाँ क्यूब। तो यहाँ पे लिखो 4/3 पाई। अब आर की वैल्यू लिखो 2r। तो ये 4/3, ये पाई, और ये हो गया 8r का क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और नीचे कितना आ गया? 3, और ये पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। कर लो, कैसे कर लोगे ना? श्योर। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें इधर करके दिखाऊं, देखना जरा, देखो क्वेश्चन कह रहा है 5वां, ऐसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर की जो रेडियस है वो हमने बढ़ा दी है, इंक्रीज बाई 10%। एक स्फीयर की रेडियस इतनी बढ़ा दी, देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाई, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? उसका रेडियस हमने 10% बढ़ा दी, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? देखो पहले जो रेडियस थी ना, लेट रेडियस वॉज आर, लेट रेडियस वॉज आर, पहली रेडियस आर थी, तो उसका वॉल्यूम कितना था? सो वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वेशन 1, ठीक है। अब न्यू रेडियस कितनी हो गई है? आर डैश, कितनी हो गई है? और वो 10% बढ़ गई है ना, तो बढ़ा, देखो आर में 10% बढ़ी है, आर प्लस 10r/100, ऐसे बढ़ते हैं 10%। भाई आर का 10% ही हो गया ना, 10% ऑफ आर, तो ऐसे लिखेंगे 10% ऑफ आर मीन्स 10% ऑफ आर, 10% को हटा के 100 और ऑफ को हटा के इंटू, तो 10r/100, 10r/100। अब ये 100 इधर पूछ गया, सो 100r प्लस के 10r और 100 नीचे, ये हो गया 110r/100, 0 से 0 काटो, 11r/10। नई रेडियस इतनी है, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया? न्यू वॉल्यूम 4/3 पाई नई रेडियस का क्यूब, नई रेडियस का। अब इसमें 11/10 के क्यूब को अलग लिख लो ऐसे, ये आर क्यूब अलग आ गया और ये 11/10 का होल क्यूब अलग आ गया। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम कितना बढ़ा? इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस पुराने वाले वॉल्यूम को रखो इधर और नए वाले वॉल्यूम को इधर और नए वाले को इधर और इंटू में 100 कर लोगे। अब पुराना वाला वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 11 बाई नया वाला इतना है, पुराने वाला इतना है 4/3 पाई आर की क्यूब, और नीचे कितना आ गया? 4/3 पाई आर की क्यूब। आ रहा उसमें आ रहा नीचे वाला,
तो इंटू में कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। अब देखो सुनो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया कॉमन, तो यहाँ पे ये बचा 11/10 का होल क्यूब, 11/10 का होल क्यूब माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 है ना, और नीचे 4/3 पाई आर का होल क्यूब है, ये इससे पूरा कट गया, तो सिर्फ ये कैलकुलेशन बचे मेरे पास। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा उधर कर देता हूँ, जगह उधर देखो कैसे करनी है। ये 11/10 का होल क्यूब है ना -1, ठीक है, तो 11 का होल क्यूब कितना आता है 1331 और इसका होल क्यूब आता है 1000 -1। अब ये इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा 1331 - 1000 अपॉन में 1000 और इनटू में ना 100 भी चल रहा है क्वेश्चन में, क्या चल रहा है 100, बोलो इनटू में क्या चल रहा है 100, परसेंटेज में आ जाएगा ना आंसर, इनटू में 100 भी चल रहा है, तो यहाँ पे इनटू में 100 भी है। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया तुम्हारा, अब यहाँ से तुम इसको माइनस करो तो कितना आया 331 अपॉन में 1000 और इनटू में 100, 0 से 0, अब एक के बाद पॉइंट लगा दो 33.1%, दिस इज द आंसर। तो वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, कितना 33.1%, 33.1%। करो चलो नोट। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा। अब मोटा सा क्वेश्चन है, सरफेस एरिया पूछा है इसमें, क्या पूछा है इसमें, तो क्या होता है सरफेस एरिया, हाँ बिल्कुल सही, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए 4 पाई, हाँ तो ये रहा 4, ये पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू 2 बार, 7 से 7 काट दो मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो वाला है, रेशो वाले ज़्यादा आते हैं पेपर में। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज डबल, क्वेश्चन है इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, अगर एक स्फेयर के रेडियस को हम डबल कर देंगे, क्या कर देंगे डबल, देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा, देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझो, अगर किसी स्फेयर की रेडियस को डबल कर दूं, लेट रेडियस, लेट r1 r थी और r2 कितनी हो गई 2r, ठीक है, तो पहले वॉल्यूम कितना था, तो ये पहले रेडियस r थी और अब वॉल्यूम कितना हो गया, अब रेडियस 2r हो गई है ना। अब रेशो निकालना है, क्या निकालना है v1/v2, तो v1 कितना है, v1 इतना है और v2 कितना है, v2 इतना है, ठीक है, ये 2 का क्यूब 8 आ गया ना। अब ये काटो, ये सब काट दो, तो ऊपर 1 है नीचे 8, तो रेशो क्या आ गया 1:8, 1:8, सो दिस वाज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर, पूछा है मुझसे पूछा है द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर, एक स्फेयर का डायमीटर क्या होगा, द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज, जिसका सरफेस एरिया गिवन है, हुज सरफेस एरिया इज, जिसका सरफेस एरिया है ये उसका सरफेस एरिया है। तो मोटी सी बात है, इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर गिवन है, क्या गिवन है इसमें, हाँ, तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, हाँ तो उसके बराबर कर दो, नाउ 4 पाई r स्क्वायर बराबर 55.44, अब वैल्यू पुट कर दो 4 22/7 r स्क्वायर 55.44, अब ये ऊपर और ये नीचे, तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 55.44 इंटू में 7 और ये 4 नीचे 22 नीचे, यहाँ से पॉइंट हटा के 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा लो, दोबारा से क्वेश्चन लिख लो 55447 अपॉन में 4 गुणा में 22 गुणा में 100, 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे दोबारा काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बचे ना, 4 अट्ठे 32, 4 सिंह 24, ठीक है, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2 छिक्के 12, 2 में 18, 2 तिया 6, 2 से 11, फिर 11 से काट लो, 11 छिक्के 66, 11 तिया 33, ठीक है, और इसके इससे मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21 का 1 का
7 से 21 का 1 का, हाथ से लगे 2, 7 6 42 और 2 44 और नीचे 100 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो 4.41। तो ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। क्या आ गया ये, रेडियस। ऐसे पॉइंट में लगाओ क्योंकि स्क्वायर में चला ना क्वेश्चन, ऐसे मत, ठीक है। अब ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। अब 2 हटा के इस पर स्क्वायर रूट डाल दो, 2 हटा दो और इस पर क्या डाल दो, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट 21 होता है, इसका 10, अब डिवाइड करो 2.1 आंसर। कितना आंसर आ गया, 2.1। सही है। क्या निकालना है इसमें, द डायमीटर निकालनी है। क्या निकालनी है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2r। डायमीटर क्या होता है बच्चों, हैं, ये बीच में तो नहीं आ रही, बीच दिखाई दे रहा उसमें, तो 2r है ना, तो डेट इज़ 2 इंटू में r, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। कर लोगे ऐसे, ये मीटर में है, सॉरी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में ना था, मीटर स्क्वायर है, सो 4.2 मीटर आ जाएगा, 4.2 क्या जाएगा, मीटर। श्योर हो ना, कर लोगे पक्का। तो क्वेश्चन ईजी है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर दे जाओ, ठीक है। चलो करो, नोट करो। क्वेश्चन देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मुझसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, एक कोन का टोटल सरफेस एरिया, उसका रेडियस गिवन है, उसका रेडियस कितना है, हुज रेडियस इज π/2, हुज रेडियस इज p/2 एंड स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है शायद, एंड स्लैंट हाइट लिख रहा है 12 है वो, एंड स्लैंट हाइट इज 12। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बताओ कोन का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, हाँ वेरी गुड, πr ब्रैकेट में, तो सब दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में। पाई रेडियस कितनी है, p/2 है ना, L2L है, और रेडियस कितनी है, p/2, अब इस 2 का इंटू इधर कर दो, 2 को बाहर ले लो, अब इस 2 का इंटू इधर कर दो ना, 4L प्लस के 2 बाहर भी आएगा ऐसे। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस के 4L, p प्लस के कुछ ऐसा आंसर आएगा। सही है, हाँ जी सही आंसर है, ठीक है। अब एक स्टेप और कर सकते हो, इसको इससे इंटू कर दो, अब इसको इससे इंटू कर दो, 4 से 4 काट दो, सो दिस इज द आंसर। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कोन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा हुआ है 1/3, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या भरा जाएगा, बोलो। अरे वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या यार, 1/3 πr² h होता है ना, तो ये तो उसने खुद ही दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, πh, पाई इंटू में h। कर लोगे ऐसे, ऐसे पूछा आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बैलून, द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेरिकल, एक हेमीस्फेरिकल बैलून है, द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 12 centimeter as air is being pumped into it, air is being pumped into it. Find the radius of this, find radius of the surface area of the balloon in the two cases, find the radius in the two cases। क्या लिखा है, फाइंड द रेशो पूछा है, फाइंड द रेशो, इसमें गलत छपा हुआ है, रेडियस लिखा, रेशो है रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया, अरे चुप हो जाओ बच्चों, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस, इन द, ये पेपर में आता है कई बार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बैलून है, मतलब एक ऐसा बैलून है हेमिस्फेरिकल ऐसा, ठीक है, उसकी रेडियस बढ़ रही है ऐसे 6 से 12 होगी, ये मान लो 6 और ये 12 है, तो ये रेडियस r1 हो गई और ये रेडियस क्या हो गई r2। तो हमें किसका रेशो निकालना है, सरफेस एरियाओं का। फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बैलून है तो सरफेस एरिया S1/S2, हेमिस्फीयर है तो लगाओ 2πr1², 2πr2², ये काट दो। अब r1 कितना है 6, 2 बार लिखो, यहाँ पे 2 बार लिखो इसको,
अब इसको इससे काट दूँ, इसको इससे, नीचे ये, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 1:4, 1:। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए ना वैसे वैसे कर जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोन के सारे फॉर्मूले बताए ना आपको, कोन का वॉल्यूम कितना होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है एंड टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, और एल का फॉर्मूला क्या होता है, और एल कौन सी हाइट है, जैसे ये कोन है, ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है। ये कौन सी हाइट है, दिस इज स्लैंट हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट। कर लोगे ना, चलो करो ना। तो एक और क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, कितना सिंपल क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन में बोल रखा है द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, एक स्फेयर का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, व्हाट इज द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए, तो हो गया ना क्वेश्चन सिंपल। भाई रेडियस तो गिवन ही है आपको, और सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, हाँ तो लगाओ फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया कितना होता है ना, ये 4 पाई की वैल्यू, और ये 21 और ये 21। ठीक है, इसको इससे काटो, 88 गुणा 63 मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। कर लोगे ना, तो आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पढ़ो बस, दिमाग वहीं रखो क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन कह रहा है द स्लैंट हाइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स डायमीटर कितनी है, डायमीटर, एंड इट्स डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछिए, द हाइट ऑफ कोन, हमसे क्या पूछिए, द हाइट ऑफ कोन इज। तो इसमें पहले लिख लो क्या क्या गिवन है सर, इसमें एल गिवन है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 24 है, हाँ, सो एल हो गया 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। तो लगाओ फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर, जो चीज़ जहाँ तक रखी वहाँ पुट कर दूँ, एल की वैल्यू 20 का स्क्वायर, एच मुझे निकालना, आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, एच स्क्वायर 144, 400 में से क्या माइनस कर दूँ, कितना आंसर है बताओ, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 3, 256, 256 इसका स्क्वायर होता है 16 का, है ना। तो एच स्क्वायर कितना हो गया 256, तो इस पर रूट डाल दो, सो एच की वैल्यू कितनी आ गई 256 पे स्क्वायर रूट, ये 16 का होता है क्या, करके देखो 16 को 16 से मल्टीप्लाई, 16 छक्के 96 का 6 यहाँ से लगे 9, 16 कम 16 9 25, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया 16 आ गया। कर लोगे, आसान है ना क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन दिखा दूँ तुम्हें मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे बोल रहे हैं, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज हाफ, अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूँ, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, अगर कोई स्फेयर है मैं उसकी रेडियस को हाफ कर दूँ, इज हाफ, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज हाफ देन इट्स सरफेस एरिया विल बिकम, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देन इट्स सरफेस एरिया विल बिकम, उसका सरफेस एरिया। बच्चों 12th वाला आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरा पढ़ लो आप। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज हाफ, देखो लेट पहले रेडियस कितना था r, लेट r1 वॉज r, और r2 अब कितना हो गया है हाफ, r2 हो गया ना, सही भाई। तो पहले सरफेस एरिया कितना था सर, पहले सरफेस एरिया था 4 पाई r स्क्वायर, और अब सरफेस एरिया कितना है, न्यू सरफेस एरिया, क्योंकि रेडियस चेंज हो चुका है, r/2 का स्क्वायर, है ना, ठीक है, सही है बच्चों। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4, ये पाई, और ये हो गया r स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया 4, क्या आ गया, ये तो पुराने वाला सरफेस एरिया है ना r, भाई ये तो पुराने वाला है ना, तो यानी नया कितना हो गया a/4, कितना हो गया a/4, ये तो पुराने वाला ना यार, अरे 4 पाई r स्क्वायर पुराने वाला सरफेस एरिया है ना, तो ये हो गया नीचे 4 आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले रेडियस r थी, अब रेडियस कितनी होगी r/2, सो पहले सरफेस एरिया था 4 पाई r स्क्वायर, और अब सरफेस एरिया कितना हो गया, अब r की जगह लिख दो r/2, कर लोगे श्योर। चलो एक और क्वेश्चन तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा इस पर इधर कर लेते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन,
हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एक कोन का कर्ड सरफेस एरिया निकालो। हैविंग स्लैंट हाइट, उसकी जो स्लैंट हाइट है, हैविंग स्लैंट हाइट, जो उसकी स्लैंट हाइट है वो 29 सेंटीमीटर है। एंड बेस रेडियस कितनी है उसकी, एंड बेस रेडियस, तो बेस रेडियस जो है उसका वो 21 सेंटीमीटर है। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो सर इस क्वेश्चन में ना यहाँ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एल है वो 29 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है 21, कितनी है, हमें क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया। तो लगाओ फॉर्मूला सी एस से, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर, तो पाई 22/7, आर 21 और एल हो गया 29। और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दो 66 गुना 29 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। किस में आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई कर्ड सरफेस एरिया पूछा था ना, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ पाई आर एल, ठीक है। ये 15वां तो हो गया। 16वां क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ऐसे लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। मुझसे एक स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। अब आपको सरफेस एरिया 616 दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सरफेस एरिया के बराबर कर दो ना आप, है ना भाई, सरफेस एरिया गिवन है ना, तो सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, 616 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 616 बराबर 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, सही है। अब ये जाएगा इधर, यानी 616 इंटू में 7 और वो सारा नीचे 4 इंटू 22 बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर, बराबर कितना हो गया, तो 22 से काटो इसे, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, कितने बचे 15, हाँ 11 में से 5, 11 में से 4 के 7, 17 बचे ना, 17 बचे ना, बच गए भाई। एंड 22 अट्ठे 176 और 4 से इसे काट दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 49 बराबर आर स्क्वायर, 2 हटा के इस पे स्क्वायर रूट डाल दो, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 7, कितना आ गया। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, तो ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, आ गया ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कर लोगे ना, श्योर हो, चलो नोट करो, हो गया आपका। अब वीडियो ऑफ कर दो।